अगर आप लोग तंबाकू गुटखा खाते हो या फिर खाने की सोच रहे हो या फिर आप कंटिन्यू खा रहे हो और उसको छोड़ने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। बहुत बार क्या होता है कि हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तंबाकू गुटखा खाते, पान पुड़िया खाते हुए, सुपारी खाते हुए, फिर सोचते हैं हम लोग भी खा सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं आज इस वीडियो में आपको क्लियर कर देती हूँ कि इससे आपके दांतों को क्या दिक्कत हो सकती है जब आप ये खाते हो कंटिन्यू। इसके अंदर मौजूद जो निकोटीन होता है, केमिकल्स होते हैं, वो आपके शरीर में तो नुकसान करते ही है, लेकिन वो आपके दांतों की जो सतह होती है, लेयर होती है, उस पर चिपक के उसका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं, जिससे आपके दांत है वो स्टार्ट में येलोविश दिखते हैं, फिर धीरे धीरे रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ समय तक अगर आप लगातार खाते रहते हो तो वो काले हो जाते हैं। और उसके बाद भी अगर ध्यान नहीं देते हो, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हो, तो वो धीरे धीरे आपके दांत की जो इनेमल होती है, जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, उसको क्रॉस करके डेंटिन में चले जाते हैं। और जब डेंटिन में चले जाते हैं तो आपके दांतों का कलर कोई भी सही नहीं कर सकता। ना आप होम रेमेडी से अपने दांतों को वाइट कर सकते हो, न ही किसी स्केलिंग या क्लीनिंग से। फिर आपको दूसरे ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ते हैं, और साथ ही साथ धीरे धीरे आपके दांत घिस कर एकदम से छोटे होने लग जाते हैं, जिससे सेंसिटिविटी होती है, दांतों में सड़न हो सकती है, कैविटीज़ बननी शुरू हो जाती हैं। तो इससे दांतों को बहुत सारा नुकसान होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके दांत है वो सही रहे, सुंदर दिखे, क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हो और तंबाकू गुटखा वाले जो दांत होते हैं उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आप खुल के मुस्कुरा नहीं सकते और न ही आप खुल के कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। तब हमेशा ये रहता है, यार काश ये चीज़, इसकी हैबिट छोड़ देता तो मेरे दांत सुंदर दिखते, मैं हंसता हुआ अच्छा लगता। तो अभी भी वक्त है। अगर आप चाहते हो कि आपके दांत है वो सुंदर दिखे, सफ़ेद हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रही हूँ। होममेड तरीका है, घर पर ही कुछ चीज़ें लेनी है आपको जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। इनकी मदद से एक पेस्ट बनाना है और उससे आपको ब्रश करनी है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे वो करते हो तो इससे आपके दांतों का जो कलर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर हल्के येलोविश वाइट है, यानी अभी आपने स्टार्ट ही किए हैं, या येलोविश या हल्के रेडिश हो रहे हैं, तो वो कंटिन्यू कुछ दिनों तक अगर आप करते हो तो इससे आपके दांत है वो फिर से सफ़ेद होने लग जाएंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं तो आपको एक बार डेंटिस्ट के पास जाना होगा, क्लीनिंग करवा के। फिर अगर आप ये पेस्ट करते हो तो इससे आपके दांतों का जो कलर है वो आपका मेंटेन रहेगा, और फिर आपके तंबाकू गुटखा या जो भी आप पान पुड़िया सुपारी खाते हो उसके जो दाग है वो नहीं लगेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बहुत बार क्या होता है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको इमरजेंसी, उनके वो रेगुलर बेसिस पे पान पुड़िया सुपारी चबाते हैं और उनके काले दाग हो जाते हैं, दांत है वो येलोविश रेडिश हो जाते हैं, और उनको इम्पोर्टेंट किसी मीटिंग में जाना है और उनको लगता है सामने वाले से कैसे मीटिंग करें, या फिर उनकी शादी होने वाली किसी फंक्शन में जाना है, तब उनको याद आती है कि कैसे करके दांतों का जो कलर है उसको सही करवा के आते हैं, वो स्केलिंग करवाने आते हैं। बहुत बार क्या होता है, स्टार्टिंग टाइम होता है या वो लोग क्लीनिंग करवाते रहते हैं, ओरल हाइजीन का ध्यान रहते हैं, तो स्केलिंग से उनके दांत है वो क्लीन हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से स्टेन्स जमने लग जाते हैं। इसीलिए मैं आपको होम रेमेडी बता रही हूँ कि इन केस आप तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो तो मेरी बताई ये होम रेमेडी अपनाओगे तो एक तो आपको इसको छोड़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे दांत सफ़ेद हो रहे हैं, मैं क्यों इसको खाऊं। और अगर आप मेरा ये बताया हुआ पेस्ट का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपके ये नॉर्मल येलोविश टूथ है, बहुत सारे लोग तंबाकू गुटखा का सेवन नहीं करते, लेकिन टार्टर की वजह से या कॉफ़ी या चाय के स्टेन्स की वजह से या कुछ मेडिसिनल इफेक्ट की साइड इफेक्ट की वजह से येलोविश हो जाते हैं, डार्क ब्लैक रंग की लाइंस बन जाती है, वो क्लीन हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए उसके बारे में जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम घर पे डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला, हर इंसान अपने घर में संतरे ज़रूर खाता है। संतरों में क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट पाया जाता है, लेकिन संतरों के जो छिलके होते हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। आप संतरे खा के छिलके फेंक देते हो, इस बार आपको फेंकना नहीं है, उनको सुखा के स्टोर करना है, सुखा के पीस कर उसका पाउडर बना लेना है। और ये पाउडर आपके दांतों के लिए वरदान साबित हो सकता है, दांतों को सुंदर
सफ़ेद बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर ब्लीचिंग गुण पाया जाता है जो आपके इसका जो ब्लीचिंग गुण है वो स्टेन्स को क्लियर करता है, टार्टर को भी क्लीन करता है और दांतों को सफ़ेद बनाता है। इसके अलावा हमें चाहिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मोस्टली हर घर में पाया जाता है। आपको आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा चाहिए। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल से भी आप अपने दांतों के स्टेन्स दूर कर सकते हो, कलर चेंज करते हो, सफ़ेद बना सकते हो। ये इसके अलावा हमें एक चीज़ है जो आपको बाहर से ख़रीदनी होगी, वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। डायरेक्ट ऐसा नहीं आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड खरीद लिया और आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, ऐसा नहीं है। एक तो 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है, वही आपको मार्केट में हर मतलब बहुत सारे मेडिकल स्टोर या दुकान पे आपको मिल जाएगा, वो लेके आना है। उसको आपको डाइल्यूट करना है वाटर के साथ, यानी कि जितनी मात्रा में हाफ कप आप, मात्रा का मेरा मतलब है कि मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ सॉल्यूशन बनाना। हाफ कप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लीजिए और हाफ कप आप पानी ले लीजिए, दोनों को बराबर मात्रा में लेके उसको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके इसको एक कंटेनर में डाल लीजिए। ये हमारा रेडी हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लिक्विड। अब आपको क्या करना है, संतरे का जो छिलके का जो आपने पाउडर बनाया था 2 चम्मच वो पाउडर लेना है और उसके अंदर आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालना है और आपको उसके अंदर 1 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो सॉल्यूशन बनाया है वो ऐड करना है और इसको अच्छे से पेस्ट के रूप में गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। और फिर आपको अपने दांतों पर ब्रश करनी है। ब्रश करने के लिए सबसे पहले तो अपने दांतों पे इसको अप्लाई कर लीजिए पेस्ट को, और कुछ देर तक अपने फिंगर की मदद से अप्लाई कीजिए ताकि आप उसकी मसाज कर सकें। उसके बाद आप अपने ब्रश को थोड़ा सा गीला कीजिए और उससे अच्छे से ब्रश कीजिए, जैसे हम नॉर्मली पेस्ट करते हैं ब्रश करते हैं वैसे ही आपको ब्रश करना है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, ये जो सॉल्यूशन है उसको निगलना नहीं है, आपको स्पिट करना है। ब्रश करने के बाद कुल्ला कर लीजिए, 1.5 से 2 मिनट सफिशिएंट होता है। बहुत सारे लोगों को अगर ये बोल दिया जाए कि इससे पेस्ट कीजिए, इससे ब्रश कीजिए, तो वो लोग क्या करते हैं कंटिन्यू कुछ देर तक अपने दांतों को घिसते रहते हैं। ज़्यादा देर अगर दांतों को घिसोगे तो क्या हो जाएगा, आपके दांतों का जो इनेमल होता है वो घिसने लग जाएगा। स्टेन्स तो अगर निकलने होंगे वो 1 से 2 मिनट जो समय होता है उसी में वो निकल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा देर घिसने से इनेमल्स घिसती है। इनेमल दांत की सबसे ऊपरी लेयर होती है जो आपके दांतों को प्रोटेक्ट करती है, हार्ड होती है। अगर वो घिस जाती है तो आपके दांत है वो सेंसिटिव होने शुरू हो जाते हैं। तो 2 मिनट तक ही आपको ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद कुल्ला कर लीजिए। ये प्रोसेस आप रेगुलर कीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम आप इसको इस्तेमाल कीजिए, एक टाइम आप नॉर्मल जो आप ब्रश कर रहे हो पेस्ट कर रहे हो वही आप कीजिए। आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपका जो दांतों का कलर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और अगर आपके हल्के स्टेन्स हैं तो वो धीरे धीरे एकदम से क्लीन होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं, इससे भी साफ नहीं हो पा रहे, बहुत कम रिलीफ मिल रहा है, तब आपको क्या करना होगा कि डेंटिस्ट के पास जाके सबसे पहले स्केलिंग करवानी होगी, क्योंकि आपके जो दाग है वो काफ़ी डीप हो गए हैं, जो ब्रश से नहीं निकल रहे हैं। हार्ड होने की वजह से आपको मशीन, जिसको हम अल्ट्रासोनिक स्केलर कहते हैं, उससे आपको निकलवाना होगा। उसको क्लीन करवाने के बाद जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसको फॉलो करने के बाद जो मैं पेस्ट बता रही हूँ, रेमेडी बता रही हूँ, वो आप कंटिन्यू कीजिए। आपके फिर से स्टेन नहीं होंगे और आप अपने दांतों को सफ़ेद बना सकते हैं घर पर ही, बिना किसी डॉक्टर की मदद के। तो अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप तंबाकू गुटखा का सेवन करने का सोचते हो, पान सुपारी कुछ भी खाने का सोचते हो, तो उससे पहले उस पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शन पढ़िए। वो आपके दांतों को तो ख़राब करते ही है, साथ ही साथ आपके हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लमें उसकी वजह से हो सकती हैं। अगर हम मुंह के कैंसर की बात करें तो सबसे ज़्यादा तंबाकू गुटखा खाने वाले लोगों को मुंह का कैंसर होता है। अगर आप इसको छोड़ सकते हो तो छोड़ दीजिए, अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो थोड़ा कम कर दीजिए और साथ ही साथ मेरा बताया हुआ ये नुस्खा अपनाइए। अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखिए, दिन में 2 बार ब्रश करना। फ्लोस इंटरडेंटल जो मतलब क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो या कोई भी चीज़ खाते हो तो वो आपके दांतों की सरफेस पे फंसती है, वो तो आपकी ब्रश क्लीन कर देती है, लेकिन जो दांतों के बीच का इंटरडेंटल एरिया होता है उसको क्लीन नहीं कर पाते। इसके लिए आप डेंटल फ्लोस का इस्तेमाल कीजिए। फ्लोस की मदद से आप अपने स्टेन्स को, इंटरडेंटल एरिया में जो मौजूद स्टेन्स है उसको क्लीन कर सकते हो, टार्टर होने से बचा सकते हो, जिससे आपके दांत है वो थोड़े सेफ रहेंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट जरूर कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए कि आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।